हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा जिस दौर में हिंदी सिनेमा बुलंदी की सीढ़ियों के सबसे ऊंचे पायदान पर चढ़ा हुआ था। उस वक्त की फिल्में ना होकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थीं। 3 घंटे की फिल्म दर्शक बड़े शौक और बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत के साथ देखा करते थे। जब फिल्म में कॉमेडी का कोई सीन होता, हंसाने वाला कोई सीन होता, तो दर्शक खुलकर हंसा करते थे। इतना हंसते थे कि सीटियां और तालियां तो आम बात थी। और जब कोई इमोशनल सीन आता, कोई ट्रेजेडी वाला सीन आता, तो दर्शक इस तरह से मायूस और रुहासा हुआ करते थे कि जैसे उनके अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा सिनेमा के पर्दे पर चल रहा हो। पब्लिक की आंखों में आंसू बहते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और ये एक आम बात हुआ करती थी। हालांकि ये सब कुछ आज भी होता है, पर उस वक्त की फिल्मों की बात ही कुछ और थी। उस वक्त की फिल्में दर्शकों को ज़्यादा करीब हुआ करती थीं, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि उस वक्त के लोग जज्बाती हुआ करते थे। ये बात साबित होती है इस बात से कि जब भी कोई नई फिल्म सिनेमा घर में लगती तो टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थीं। इतनी लंबी लाइनें कि कई फिल्मों में तो ऐसा भी हो चुका है कि किसी आदमी को टिकट नहीं मिला तो दूसरे दिन वो वहीं पर मौजूद था और सबसे पहले उसी ने टिकट लिया और फिल्म देखी। ये आम बात हुआ करती थी। खैर, ये तो था उस वक्त का सिनेमा जिस पर हम जितना भी बोलें कम है। पर आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के 3 लेजेंड्स ऑफ सिनेमा इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हिंदी सिनेमा के वो सितारे जिनको आज भी लोग बड़ी इज्जत, बड़े प्यार, बड़ी मर्यादा के साथ याद करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस दौर के अंदर जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन तीनों की तिकड़ी है। तो उस ज़माने में भी एक त्रिमूर्ति हुआ करती थी जिसे हम हिंदी सिनेमा की सबसे पहली त्रिमूर्ति कहेंगे कि इन त्रिमूर्ति की वजह से फिल्म के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। डायरेक्टर पैसे के थैले ले लेकर, बैग ले लेकर इनके पीछे भागा करते थे। साइनिंग अमाउंट जितना भी ये चाहें उतना देने को तैयार रहा करते थे। लेकिन इन लोगों के पास बहुत वक्त कम होता था उस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी सितारे सन 1960 के दौर के यही तीन लोग हुआ करते थे जो फिल्मों की सफलता की गारंटी माने जाते थे, यानी कि दिलीप कुमार, राज कपूर और तीसरे थे हमारे 3 लेजेंड्स में से देवानंद। जी हाँ मेरे दोस्तों, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, ये 3 ऐसे नाम हैं कि जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। कोई भी दर्शक भारतीय सिनेमा का इन्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इन्होंने ही हिंदी सिनेमा को एक पहचान दी है। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, इन तीनों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक वक्त था, एक समय था जब इन तीनों में से किसी की भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो महीनों सालों उसकी बातें चला करती थी। दर्शक उसे देखने जाया करते थे, लाइन लगाकर टिकट खरीदा करते थे। वो भी एक वक्त था, एक दौर था हिंदी सिनेमा का। जी हाँ दोस्तों, यही वो 3 सितारे थे जिनका राज था बॉलीवुड पे 1960 के दशक में। अगर बात की जाए इन तीनों के बारे में, शायद कोई भी सिनेमा प्रेमी इतनी बात नहीं कर पाएगा। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, ये 3 ऐसे नाम थे उस वक्त जो फिल्मों के सफल होने की गारंटी हुआ करते थे। और अगर तीनों की तुलना की जाए तो ये एक बेईमानी होगी, क्योंकि किसी भी सितारे की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। और फिर ये 3 तो एक्टिंग का चलता फिरता स्कूल थे। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटियाँ अलग थीं। जहाँ दिलीप कुमार साहब अपने मैच्योर्ड अभिनय के लिए पहचाने जाते थे, ट्रेजेडी किंग के नाम से उन्हें जाना जाता था। वो जब पर्दे पर आते थे तो हंसते हुए आदमी को भी रुला दिया करते थे। उनकी एक क्वालिटी थी, इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। उन्होंने अपने अभिनय से गंगा जमुना और न जाने कितनी फिल्मों में ट्रेजेडी के वो रंग भरे कि फिर उन्होंने हमें देवदास जैसी ऐसी फिल्म दी जिसे कोई कभी नहीं भूल पाता। संघर्ष, आन उनकी अभिनय की मिसाल थी, जीती जागती मिसाल। इसी तरह से राज कपूर साहब, जिन्हें शोमैन के नाम से जाना जाता था, उनकी फिल्मों के अंदर वो चीज़ हुआ करती थी जो किसी दूसरे कलाकार की फिल्मों में नहीं होती थी।
राज कपूर साहब को शोमैन यूं ही नहीं कहा जाता था। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने अभिनय के रंग को इस तरह से बिखेरा और अपनी क्वालिटी को इस तरीके से बिखेरा कि जनता पागल हो गई, दीवानी हो गई। बरसात जैसी उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर, जिसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहा जाएगा। और फिर उन्होंने अनगिनत फिल्में इस तरह की दी कि आज भी हम उन फिल्मों को देखते हैं तो हमें एक सुखद एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम पुराने दौर में वापस चले गए हों। मानवीय रिश्ते दिखाए उन्होंने अपनी फिल्मों में, मोहब्बत का वो रंग दिखाया जो उससे पहले के दर्शकों ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन की डोर संभाली। डायरेक्शन में भी उन्होंने अपने हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छी फिल्में दी हैं। उन फिल्मों के मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ। और दोस्तों, इस त्रिमूर्ति का तीसरा हिस्सा है देवानंद। देवानंद का नाम लिए बिना इस त्रिमूर्ति को पूरा कहना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं, क्योंकि देवानंद साहब उस दौर के अंदर इतनी बेहतरीन फिल्में बनाया करते थे कि उनकी फिल्में देखने जब दर्शक जाते थे तो मंत्रमुग्ध होकर देखते थे। उनका अभिनय सबसे अलग था, बिल्कुल अलग था। वो किसी की कॉपी नहीं किया करते थे, किसी की नकल नहीं किया करते थे। भारतीय सिनेमा को उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं। उनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी फिल्मों के कुछ पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें से जो भी फिल्म देखेंगे वो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक बार देखिएगा और उनकी कला को परखिएगा कि वो किस तरह के अभिनेता थे, कितनी ऊंचाई के अभिनेता थे, कितनी बेहतरीन अदाकारी वो किया करते थे उस दौर के अंदर। इतने बेहतरीन और इतने हैंडसम थे कि जब भी वो काला कोट पहनकर बाहर निकलते तो लड़कियां अपनी छतों पर से गिर जाया करती थीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।